किसानों ने खरपतवार नाशक एवं कीटनाशक दवाइयों के फसल पर निष्क्रिय प्रभाव को लेकर सागर कलेक्टर को लिखित शिकायत की। सागर जिले में किसानों ने इस समय बारिश के मौसम में फसलों पर खरपतवार नाशक एवं कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव किया, लेकिन इन दवाइयों का फसलों पर कोई असर नहीं हुआ और इसको लेकर आज किसानों ने एकत्रित होकर सागर कलेक्टर को लिखित आवेदन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो खरपतवार नाशक दवाइयां एवं कीटनाशक दवाइयां हैं, जिनका छिड़काव करने के बाद भी फसलों पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा और साथ ही ना ही कीट मारे जा रहे और ना ही कचरा मारा जा रहा है, और इसको लेकर किसान काफ़ी परेशान है। और इसको लेकर अब किसानों ने भारतीय श्रमिक जनशक्ति यूनियन के बैनर तले सागर कलेक्टर को इन दवाइयों कंपनियों के खिलाफ लिखित शिकायत की है, जिसमें इन दवाइयों की जांच की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। किसानों को क्षतिपूर्ति दो, देनी होगी किसानों को क्षतिपूर्ति दो, देनी होगी। सागर जिले के साथ साथ पूरे देश में किसानों के साथ में लूट हो रही है, चाहे वह नींदानाशक हो या इल्ली मारने की दवा हो, ये नकली आ रही है। और इनको लेकर हमने भी एजेल ले गए थे नंदकिशोर जी के यहाँ से, और हमें सिहोरा पहुँचते पहुँचते फ़ोन आ गया कि इस बार एजेल काम नहीं कर रही। तो हमने हालांकि कुल 20 डिसमिल में 100 ml दवाई डाली थी, 4 पंपों में यूज़ की थी वो हमने। दुकानदार का कहना था कि 4 से 5 पंप लगेंगे एक एकड़ में, लेकिन हमने 20 डिसमिल में 4 पंप डाले और तकरीबन 150 ग्राम दवाई का यूज़ किया हमने 20 डिसमिल में, और हमारा कचरा नहीं मरा। हालांकि हम 3 लीटर ले गए थे, बाकी जो के त्यों पैक है, और इसको अभी नंदकिशोर को वापस करने जाएंगे। और भी साथी हमारे साथ में है देवरी के, उनने मक्का की दवाई डाली है, वो भी असफल हुई है। और इल्ली की दवाइयाँ भी ऐसे ही आ रही हैं जैसे कीट प्रभावी हो चुके हैं, वो मर नहीं रहे हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में यही हाल है। नंदकिशोर कौन है, कहाँ पे है इनकी दुकान, कहाँ के लिए दिया? मैन नंदकिशोर नहीं है, मैन है ऊपर के जो सिस्टम है भाई। नंदकिशोर तो विक्रेता है भाई, नंदकिशोर की इसमें गलती थोड़ी है। कौन सी कंपनी की दवाई? एजेल कंपनी की दवाई है ये। साथ में कीमत है दवाई की, है कीमत 1400 रुपये। एजेल है। और इसके साथ साथ जब कोरोना वैक्सीन नकली आ सकती है तो बड़े स्तर पर इसकी लूट की जा रही है। ऐसी सरकार इनको देती ही क्यों है भाई? इनको रद्द कर देनी चाहिए, गलत दवाइयों को इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन गलत दवाइयों को ये अप्रूवल दे देते हैं। ऐसे कैसे दे देते हैं? मतलब डाली जो विक्रेता द्वारा बताया गया था कि ये मतलब सभी कचरा पे काम करती है, और सही टाइम पे इसको डाला, उसी के हिसाब से डाला जैसा उसने बोला, बाकी इसने काम नहीं किया। कितनी एकड़ पे डाली थी आप? वो कम से कम हमने अकेले मतलब 11 एकड़ में, और भी किसान थे तो कोई मतलब कम से कम 20-25 एकड़ में उनने डाला। और एक हम मतलब BAS कंपनी की बेनेस्टेक कंप्लीट है ये दवा है। किस चीज़ के लिए दवाई का छिड़काव? ये मुल्क में मतलब कचरा होता है जो भी वगैरह, मतलब 2-3 प्रकार का कचरा होता है, तो मतलब इसमें उनका ये था कि ये सब मर जाता है। आपने डालने के बाद क्या देखा उसको? मतलब इसमें थोड़ा बहुत लगा था 1-2 दिन कि मतलब ये काम कर रहा है, बाकी 5-6 दिन बाद उसको देखा तो मतलब उसमें कुछ तो नहीं हुआ। और उनको मैंने बोला कि भैया यहाँ पे आके देखो आप इनका क्या पोजीशन। तो 5-6 दिन बाद उनने मतलब जहाँ से हमने ये दवा खरीदी तो उनने कंपनी वालों को 5-6 दिन बाद मेरे बोलने के बाद 5-6 दिन बाद देख के भेजा। और क्या हमने मतलब छोड़ ही सकते कि अब ये दवा डालने के बाद अपना काम करेंगे, फिर हमने उसको नींदाई मतलब आदमी लगा के निंदाई करवाई, आगे बढ़े, उनको बताया। क्या कार्रवाई चाहे? मतलब यही चाहते सर कि मतलब ये जो दवा है इसकी जांच हो जाए, और मतलब अपन का जो मतलब इसका हर्जाना हुआ है वो मिल जाए जांच करके। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सेठ। कहाँ से है? घोड़झामर के पास सरकीड़ा है सर गाँव।